तीसरा भाग पढ़ते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गोरी उनके साथ क्या करता है ये पढ़ेंगे। जयचंद ने मोहम्मद गोरी से, द्वितीय भाग में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी से जयचंद ने संधि कर दी थी और संधि करने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान को तो मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया था, लेकिन जयचंद को गर्दन कटवा करके बीच चौराहे पर मार डाला था। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ कैदी बनाने के बाद मोहम्मद गोरी कैसा बर्ताव करता है। तो तीसरा भाग पढ़ते हैं। तीसरा भाग, मोहम्मद गोरी। दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज हमारे सामने जंजीरों में जकड़ा बंदी बनकर खड़ा है। हा हा हा। पृथ्वीराज चौहान, मैं भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ यदि तुम मेरे गुलाम बनकर हो। मोहम्मद गोरी बोलता है कि दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान आज मेरे सामने जंजीर में बंधा हुआ खड़ा है, चैन में बंधा हुआ खड़ा है, मेरा कैदी बनकर खड़ा है। पृथ्वीराज चौहान, मैं भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, माफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी गुलामी करो। तो पृथ्वीराज चौहान आंखें तरेर कर, यानी कि आंखें दिखाकर, मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ, गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊँ। वो बोलता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ, गुलाम नहीं करूँ, इससे अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। मोहम्मद गोरी क्रोध से, तू बंदी बना खड़ा है फिर भी हमें आंखें दिखाता है, अपनी एक घूरती निगाहों को नीचे कर। मोहम्मद गोरी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तू एक कैदी बनकर खड़ा है फिर भी मुझे आंखें दिखा रहा है, अपनी घूरती आंखों को नीचे कर। पृथ्वीराज चौहान, क्या तुम जानते नहीं कि हम एक राजपूत है और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम राजपूत हैं और राजपूत की आंखें मौत आने के बाद ही नीचे होती हैं। मोहम्मद गोरी, सैनिकों, जिन आंखों ने हमें घूर रहा है उन आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दूँ। आज्ञा अनुसार गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जाती है। मोहम्मद गोरी अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं कि जिन आंखों से पृथ्वीराज चौहान मुझे घूर रहा है उन आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दो। आज्ञा अनुसार गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी जाती है। मोहम्मद गोरी, हम इसे मृत्युदंड तो अवश्य देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इसे बंदी गृह में डाल दो। इधर राजकवि चंद बरदराई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं तथा अपने मित्र की जीवन रक्षा के लिए मोहम्मद गोरी के दरबार में जाते हैं। मोहम्मद गोरी बोलते हैं, इसे हम मृत्युदंड तो देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इसे अभी बंदी गृह कारागार में डाल दो, जेल में डाल दो। इधर उनके मित्र राजकवि चंद बरदराई सोचते अपने राजा की ऐसी दुख भरी खबर सुनकर कि उनकी आंखें फोड़ दी है, उनको टेंशन होती है। अपने मित्र की रक्षा के लिए मोहम्मद गोरी के दरबार में जाते हैं। चंद बरदराई, मोहम्मद गोरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। क्या तुम भूल गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें माफ़ी की भीख दी थी? भीख। चंद बरदराई मोहम्मद गोरी से बोलते हैं कि तुमने राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर आप उसकी आंखें फोड़ दी। क्या तुम भूल गए कि पृथ्वीराज ने तुम्हें माफ़ी की भीख दी थी? मोहम्मद गोरी क्रोधित होकर, तू पृथ्वीराज की हिमायत करने आया है, सैनिकों इसे भी बंदी बनाकर इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। वो बोलता है, मोहम्मद गोरी गुस्सा होकर, तू पृथ्वीराज का साथ देने आया है, उसका हिमायती बनने आया है, सैनिकों इसको भी बंदी बनाओ और इसको मित्र के साथ जेल में डाल दो। बंदी गृह में चंद बरदराई अपने मित्र की दुखद अवस्था देखकर अत्यंत दुखी होकर उनके गले से लिपट जाते हैं। जेल में चंद बरदराई पृथ्वीराज चौहान की दुखी हालत देख करके और दुखी होकर के उनके गले लग जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, मित्र, मैंने गोरी को क्षमादान देकर बहुत बड़ी गलती की थी। यदि अब भी मुझे एक अवसर मिल जाए तो मैं मोहम्मद गोरी का वध कर दूंगा। पृथ्वीराज चौहान चंद बरदराई से बोलते हैं कि मैंने गोरी को क्षमा करके बहुत बड़ी गलती की थी, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं उसको मार दूंगा। जल्दी एक ऐसा अवसर पृथ्वीराज चौहान को मिल जाता है। सिपाही, बंदी गृह के बाहर कुछ सिपाही बात करते हुए, सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन कर रहे हैं जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। सिपाही आपस में बात करते हैं जेल के बाहर कि सुना है कि जो महाराजा है वो तीरंदाजी यानी कि तीरंदाजी का खेल का आयोजन करने वाले हैं, और उसमें बहुत सारे धनुर्धारी यानी कि जिनको धनुष चलाना आता है वो हिस्सा लेंगे। यह सुनते ही चंद बरदराई के दिमाग में हलचल होती है। चंद बरदराई के दिमाग में एक आइडिया आता है। चंद बरदराई प्रसन्न होकर, खुश होकर, मित्र, आपने सुना गोरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, उसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्द भेद धनु विद्या से गोरी का वध कर सकते हैं। अब आप देखिए कि गोरी कैसे हमारे जाल में फंसता है, हमें अवसर गंवाना नहीं चाहिए। चंद बरदराई खुश होकर बोलते हैं पृथ्वीराज से कि आपने सुना कि गोरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, इसमें आप भी हिस्सा लेकर
शब्द भेद धनुर्विद्या, यानी कि शब्दों जहाँ से शब्द आ रहे हैं उसी दिशा में तीर चलाकर आप गोरी का वध कर सकते हैं। अब आप देखिए कि गोरी कैसे हमारे जाल में फंसेगा और हमें ये मौका गंवाना नहीं है। चंद बरदाई सिपाही को बुलाकर, सिपाही हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। हमारा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचा। चंद बरदाई सिपाही को बुला करके बोलते हैं, सिपाही हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, आप जल्दी सुल्तान तक ये संदेश पहुंचाओ। गोरी की अनुमति पाकर एक चंद बरदाई को दरबार में पेश किया जाता है। गोरी की इजाज़त के बाद चंद बरदाई को दरबार लिया जाया जाता है। चंद बरदाई, सुल्तान आपने जो तीरंदाजी का खेल आयोजन किया है इसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। मोहम्मद गोरी, क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? हाँ हाँ हाँ। चंद बरदाई बोलते हैं, सुल्तान आपने जो तीरंदाजी का खेल आयोजित किया है उसमें पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। मोहम्मद गोरी, क्या एक अंधा भी तीरंदाजी करेगा? चंद बरदाई, आपने पृथ्वीराज का एक करतब देखा ही कहाँ है? आंखें न होने के बाद भी अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। चंद बरदाई ने बोला कि आपने पृथ्वीराज का एक करतब देखा ही नहीं है, वे आंखें न होने के बाद भी अच्छा निशाना लगा सकते हैं और आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। मोहम्मद गोरी, असंभव। मोहम्मद गोरी बोलते हैं, इम्पॉसिबल। चंद बरदाई, आप अवसर देखकर स्वयं देख लीजिए। चंद बरदाई बोलता है, आप ये मौका दे दीजिए और स्वयं देख लेना। मोहम्मद गोरी, ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका यह हुनर भी देख लेंगे, और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सज़ा मिलेगी। मोहम्मद गोरी ने बोला, ठीक है, मौत से पहले उसका यह हुनर भी देखेंगे, और पृथ्वीराज चौहान का अगर निशाना चूक गया यानी कि निशाना हट गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत मिलेगी। चंद बरदाई, मुझे मंजूर है। चंद बरदाई का पुनः बंदी गृह में प्रवेश होता है, उसे दोबारा जेल भेज देते हैं। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि महाराज, गोरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गोरी पर निशाना साध देना। इस पर वो कहता है कि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि महाराज, गोरी को हराने का एक अच्छा मौका मिला है, आप खेल में आप तवे पर बाण मत चलाना, आप गोरी पर निशाना साध देना। पृथ्वीराज चौहान, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गोरी कहाँ बैठा है? वो बोलते हैं कि मेरे को दिखता नहीं है, तो गोरी कहाँ बैठा है कैसे पता चलेगा? चंद बरदाई, दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गोरी कहाँ बैठा है और आप मेरे शब्दों के आधार पर गोरी पर तीर चला देना। चंद बरदाई बोलता है, दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गोरी कहाँ बैठा है और आप मेरे शब्दों के आधार पर जैसे मैं शब्द बोलूँ उसके अनुसार तीर चलाना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद बरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। पृथ्वीराज और चंद बरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। चंद बरदाई, सुल्तान, तवे से निकली आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर निशाना साधेंगे, लेकिन सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। चंद बरदाई मोहम्मद गोरी से बोलता है कि महाराज, सुल्तान तवे की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज उस पर निशाना साधेंगे, लेकिन इससे पहले आपको 3 बार हुक्म देना होगा, आज्ञा देनी होगी, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तीर चलाओ। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों में धनुष बाण लेकर तैयार है और चंद बरदाई दोहा गाना शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी बोलते हैं, पृथ्वीराज, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तीर चलाओ। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों में धनुष बाण लेकर तैयार हो जाते हैं तो चंद बरदाई दोहा गाना शुरू करते हैं। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। यानी कि 4 बास और 24 गज, इतनी दूर और 8 उंगलियाँ, इतनी दूर प्रमाण के हिसाब से के ऊपर कौन बैठा है? सुल्तान बैठा है। चौहान मत चूकना, चौहान मत चूकना। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज लगाओ निशाना, निशाना साधो। पृथ्वीराज, गोरी की आवाज़ का दोहा सुनकर पृथ्वीराज तीर चला देते हैं। तीर गोरी के हृदय पर जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। गोरी की आवाज़ और दोहा सुनकर पृथ्वीराज तीर चला देते हैं और तीर गोरी के हृदय पर लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान, मैंने अपनी हार का बदला ले लिया मोहम्मद गोरी, तो फिर परास्त हो गया। योजना अनुसार गोरी का वध करने के उपरांत चंद बरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देते हैं। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से बोलते हैं, मैंने अपना बदला ले लिया, तुम मुझसे हार गया। और गोरी को मारने के बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देना, मतलब गड़ा देना, घुसा देना, और मर जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान पीड़ा भरे स्वर में यानी कि दर्द के साथ, गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोग है, यानी गुलामी करूं इससे चल मैं मर जाऊं। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, दुश्मनों के हाथों मरूं यह मेरी शान के खिलाफ है, मूल्य
साहस, वीरता, क्षमादान और आत्मसम्मान, ये सारे गुण एक वीर के अंदर होने चाहिए।